हज़ारों लाखों की तादाद में हर साल भारतीय विदेशों में जाके काम करने की चाहत में, जहाँ पक्का होने की चाहत में भारत छोड़कर विदेशों का रुख करते हैं। और उनका एक ही सपना होता है कि हम वहाँ पर जाके अच्छी लाइफ बिताएंगे और जो हमारे घर वाले इंडिया में हैं हम उनका भी भविष्य संवारने में हम हेल्प करेंगे। ऐसा ही एक सपना गुजरात के एक कपल ने भी लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जर्मनी में जाके अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो उनका डिसीज़न था जर्मनी मूव होने का, ये उनके लिए एक डरावना सपना बन के रह गया, जो कि आज तक 2026 तक भी उनको हॉन्ट कर रहा है, उनको तकलीफ़ दे रहा है। वो आज की डेट में भी ये वो रो रो के बिलक बिलक के कह रहे हैं कि हम क्यों वहाँ जर्मनी में जाके हमने अपने सपने को साकार करने की सोची, कि चीज़ें ही उनके साथ कुछ ऐसी वहाँ पर हुई। कौन है ये कपल और क्यों आज तक भी वो रो रहे हैं इस इंसिडेंट को लेके, या डिसीजन जो उन्होंने लिया था विदेश में सेटल होने का, क्या कारण रहा था, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसको एंड तक दोस्तों ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी ये कहानी की समझ आएगी कि ये 2026 में अभी भी ये क्यों इतनी रेलेवेंट है सबके लिए। और आगे जाने से पहले हमारा जो 1 लाख का चैनल का हमारा टारगेट है वो पूरा होने में सिर्फ 2-3 हज़ार लोगों की अभी हमें और ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को देखते हुए कर लें ताकि ये जो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है हम इकट्ठे अपने जो इस माइलस्टोन को पूरा कर सकें। चलिए कंटिन्यू अब करते हैं स्टोरी को। भावेश शाह और धारा शाह, ये दोनों पति पत्नी इस समय भारत में और जर्मनी में हर एक की जुबान के ऊपर इनका नाम है। और ये दोनों ही पति पत्नी जो हैं तकरीबन हर एक न्यूज़ मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, पेपर्स में, हर जगह आपको ये देखने को इनके बारे में मिलेगा। दोस्तों, ये जो पति पत्नी हैं ये गुजरात इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। और भावेश जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका आईटी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने 2018 में डिसाइड किया कि हम विदेश में जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं। धारा शाह और भवेश शाह ने दोनों ने ही जर्मनी बर्लिन में जाके अपना ठिकाना बना लिया। 2018 की ये बात है। ये जो भावेश है इसको आईटी कंपनी में नौकरी मिली थी, उसकी वजह से इसको काम की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों पति पत्नी में अपना वहाँ पर जीवन जो था वो चलाना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर बाद 2021 में इनके घर में एक नन्हे मेहमान की दस्तक होती है। इनके घर में एक बेटी जन्म लेती है। 2 फरवरी 2021 को जो बेटी इनके घर में पैदा होती है उसका नाम अरीहा रखा जाता है, अरीहा शाह। अब बेटी के बाद क्योंकि भावेश और धारा की जो फैमिलीज़ हैं दोनों की, उनमें ये बच्चा बड़ी देर बाद हुआ था। ये बहुत एक पॉइंट है जिसको आपने नोट करना है, क्योंकि ये आगे चल के आपको समझ लगेगी कि क्या इसके बारे में मैं क्यों ज़्यादा फोकस आपका बना रहा हूँ। भवेश और धारा के घर में जब ये बेटी होती तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। जर्मनी में और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा धूम से इसका बेटी का जन्म जो है उसको मनाया जाता है। और कुछ देर के बाद जब बच्चे के थोड़ा टाइम हो जाता है तो आपको पता होगा कि जो बाहर की कंट्रियों में रहते हैं कि कुछ देर बाद ही आपको काम पर फिर लौटना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आप 2-2 साल वहाँ पर बैठे रहें, नहीं, ऐसा नहीं, आपको काम पर फिर से जाना पड़ता है। तो भवेश ने क्या किया कि भवेश ने अपनी मदर को इंडिया से बुलवा लिया ताकि वो बेटी अरीहा की देखभाल करें और ये दोनों पति पत्नी अपने कामों पर वापस लौट जाएं। ऐसा ही होता है, भवेश की मदर जो है वो आ जाती है जर्मनी में और आके वो बच्चे की देखभाल करनी शुरू कर देती है। लेकिन ये जो हंसी खुशी वाला परिवार था, सब कुछ ठीक था, इनकी खुशियों को अब नज़र लगने वाली थी। 7 महीने बाद, यानी कि अरीहा शाह के जन्म के 7 महीने बाद, सितंबर 23 को जब अरीहा खेल रही होती है अपनी दादी के साथ, किसी कारण करके वो नीचे गिर जाती है, कुछ उसको चोट लग जाती है बेटी को। अब ये क्लियर नहीं है कि चोट कैसे लगी, लेकिन जो माँ बाप और उनकी दादी की मानी जाए तो वो खेलते खेलते गिर गई थी और बाद में अपना जैसे बच्चे भूल जाते हैं, ऐसा ही अरीहा ने कहा, क्योंकि 7 महीने का बच्चा, उसको क्या इतना पता, वो ठीक हो जाती है। जब शाम को उसी दिन 23 सितंबर को जो धारा है उसकी माँ
अरिहा की वो काम से लौटती है तो वो देखती है कि चलो मैं बच्ची को नहा धुला देती हूँ सुलाने के लिए, तो उसके कपड़े वगैरह बच्ची के वो चेंज करती है। जब वो डायपर चेंज करने लगती है तो वो देखती है कि थोड़ा सा ब्लड वहाँ पर लगा हुआ उसके डायपर के ऊपर। तो उसने अपनी माँ से पूछा, अपनी भवेश की माँ से कि कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, खेलते खेलते बेटी थोड़ी गिर गई थी, टोए टोए के ऊपर शायद इसका लगी होगी टांग वगैरह, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये ब्लड आया हो। तो धारा और भवेश जैसे कि आम माँ बाप करते हैं, उन्होंने भी टेंशन में आके जल्दी जल्दी बेटी को गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए कि कहीं कोई चोट जो है वो गहरी तो नहीं है। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है ऐसी घटनाओं का सिलसिला जिसको आप भी सुन के एक बार कहोगे कि यार इस कहानी के ऊपर तो जल्दी से एक मूवी बननी चाहिए, जो आगे चीज़ें होने वाली हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं बर्लिन हॉस्पिटल के, जहाँ पर अरिहा को लेके जाया गया था, जब वो चेकिंग करते हैं तो वो देखते हैं कि बेटी का जो ब्लड आया है, जो निशान है, वो कुछ सीरियस मेडिकल इशू है बेटी के साथ। ये चोट ऐसे लगी नहीं है, उनके दिमाग में कुछ और चल गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी अब आपकी जो बेटी है हमें अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि बच्ची को चोट उस जगह पर लगी है, इसलिए हम जो वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर वाले जो होते हैं कंट्रियों में, सोशल सर्विसेज भी बोलते हैं कई कंट्रियों में, जो बच्चों के संस्थानों के साथ जुड़े होते हैं, उनको वो फ़ोन कर देते हैं सिर्फ एज ए प्रिकॉशन के तौर पे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जर्मनी में सख्ती है बच्चों को लेके, बच्चों की परवरिश को लेके, तो हमने उनको बुलाना है। अब ये दोनों पति पत्नी है तो इंडियन देसी बंदे, इनको भी इतना आइडिया नहीं। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप बुलवा लो, उसमें क्या है। जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले जो संस्थान वाले आते हैं, वो कहते हैं जी मेडिकली इसका कुछ समथिंग इसके साथ हुआ है, रॉन्ग है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम बच्ची को अपनी निगरानी में अभी रखेंगे, हम आपको बच्ची नहीं दे सकते क्योंकि हमें इस बच्ची की सेफ्टी की फिक्र है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि एक मामूली चोट के लिए जिसको बेटी को वहाँ हॉस्पिटल लेके जाया गया है, अब वो भवेश को और धारा को बताया जा रहा है कि आप बेटी यहीं रखें, आप जाएं, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती हम आपको कुछ नहीं कह सकते। इधर जो माँ बाप है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो कहते हैं जी भाई हमारे जाने दो, हमारी बेटी को थोड़ी सी चोट लगी है, हो सकता हो किसी खिलौने पर इस तरीके से गिरी है जिसकी वजह से ब्लड आया, हमने तो सिर्फ चेकिंग के लिए लेके आए हैं, अगर हमने कुछ करा है या कुछ है तो हम बच्ची को लेके क्यों आते। वो कह रहे जी नहीं, जर्मनी में कानून बहुत सख्त हैं, आपको अभी वेट करनी पड़ेगी। अभी तो ये भवेश और धारा शाह की जो मुश्किलें थी उनकी एक तरह से शुरुआत थी। अब वो जो चाइल्ड वेलफेयर वाले होते हैं वो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो कहते हैं जी ये कोई सीरियस इंसिडेंट हुआ है तो इसके लिए पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस जो है वो इंक्वायरी करेगी, सारा करेगी। अब पुलिस जो है वो इनसे क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देती है, कब आप इंडिया से आए, क्या करते, वही जो एक रेगुलर पुलिस का प्रोसीजर होता है। क्योंकि जर्मन एक ऐसा देश है कि जहाँ पर बच्चों को लेके कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नॉर्मली बाहर की कंट्रियों में होते हैं लेकिन जर्मनी में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अब जो वहां पर पुलिस वाले हैं जब उनको इन्वॉल्व कर लिया जाते हैं, वो कहते हैं जी जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती हम बेटी को आपके जो है हैंड ओवर नहीं कर सकते। ये दोनों जो है पति पत्नी ये चिंता में पड़ जाते हैं, ये कहते हैं जी हम तो बच्ची के बिना जाएंगे नहीं। अब वो बैटल शुरू कर देते हैं पुलिस के साथ। अथॉरिटीज जो हैं वो कह रहे हैं यार नहीं, हमारी बात मानो, बच्ची को वैसे चोट लगी। वो कह रहे जी नहीं। कोर्ट तक दोस्तों बात पहुंच जाती है। कोर्ट में जाके भी वो अपील करते हैं कि ऐसे ऐसे हम हॉस्पिटल में लेके गए थे, हमारी बच्ची को ऐसे हो गया था, सारी डिटेल बताते हैं। लेकिन जो जज है वहाँ की बर्लिन की अदालत का, वो कहता है जी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर लेती। तो वो कहते हैं जी ठीक है आप करते रहो कंप्लीट, हमें बच्चा दे दो। वो कह रहे जी नहीं, बच्चा तब तक जो है वो चाइल्ड वेलफेयर वालों के पास रहेगा, फॉस्टर पेरेंट्स के पास रहेगा जब तक ये पूरा मसला हल नहीं हो जाता। फॉस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं वो उनके लिए बता रहा हूं जो देसी भाषा में, सीधी भाषा में जिनको नहीं पता। फॉस्टर पेरेंट्स एक टर्म यूज़ की जाती है दोस्तों बाहर की कंट्रियों में जब किसी बच्चे के माँ बाप ना हो, जहाँ किसी तरीके से बच्चे को माँ बाप से अलग किया हो, तो एक इंडिपेंडेंट एक फैमिली होती है जहाँ पर बच्चे को रख दिया जाता है। जैसे आया कह सकते हैं आप, एक केयर कह सकते हैं, ऐसी एक फैमिली को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट करती है और वहाँ पर बच्चा जाके रहता है, तो इसको फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं।
हैं, वो वहाँ पर फॉस्टर पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि चलो जी बच्चे की तब तक देखभाल होती है, इधर आप पुलिस जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फैमिली जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक बच्चा इनके घर में बहुत देर बाद हुआ था और एक माँ बाप के ऊपर जो एक अनजान कंट्री में है और उनका बच्चा वहाँ से लेके किसी और फॉस्टर पेरेंट्स को दे दिया जाए, उनको कहे जाए कि वेट करें, हालांकि उनकी गलती ना भी हो तो आप सोच सकते हो कि उनके दिल के ऊपर क्या बीत सकती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी ये भावेश और धारा की जिंदगी में मुश्किलों की शुरुआत थी, अभी आगे बहुत चीजें होने वाली थी। अब कुछ देर के बाद जो पुलिस वहां की होती है बर्लिन की, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर देती है, उसको खत्म कर देती है और ये वो पाती है कि नहीं, ये पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं जी हमें कोई एतराज नहीं, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन जो थी, जो हॉस्पिटल में शुरू हुई थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं। अब ये दोनों पति पत्नी सांस लेते हैं और कहते हैं शुक्र है भगवान का, अब हमारा जो सारा जो मसला था वो हल हो गया। लेकिन अभी भी एक और मुश्किल थी कि वो बच्ची जो थी वो फॉस्टर पेरेंट्स के पास थी और उसको लेके आने के लिए उनको कोर्ट में दोबारा जाना पड़ता है। ये पुलिस से रिपोर्ट लेके कोर्ट में दोबारा चले जाते हैं और कोर्ट में जब वो जाते हैं तो उनको एक जिंदगी का बड़ा झटका मिलता है। कोर्ट जो होती है वो इस फैसले को नहीं मानती, वो कह रहे हैं जी चाहे पुलिस ने आपकी रिपोर्ट में आपको नहीं बताया कि आपने कुछ किया है, लेकिन फिर भी हम जो बच्ची को है आपको हैंड ओवर नहीं कर सकते, वो बच्ची फॉस्टर पेरेंट्स के पास ही रहेगी। आप एक बार सोचो कि ये माँ बाप के, आप सोच सकते कि दिमागी हालत क्या होगी। जज ने ना बोल दी, उन्होंने कहा जी नहीं जी ये बच्ची अब फॉस्टर पेरेंट्स में जाएगी, हम सेफ नहीं फील करते कि आपको बच्चा जो है हैंड ओवर किया जाए। अब ये जो बच्ची होती है अरीहा, ये वहाँ पर फॉस्टर डिफरेंट घरों में फॉस्टर पेरेंट्स के वहाँ पर भेज दी जाती है और इनको दोनों पति पत्नी को 15 से 20 दिन में 1 घंटे की मुलाकात दी जाती है। आप सोचो कि उनको वहाँ पर बच्ची को सिर्फ वो देख सकते, मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते बच्ची के साथ। अब दोनों पति पत्नी जो है उनको पता चल गया था कि ये जो चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल गई हैं। अब वो सहारा लेते हैं वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का, जो इंडियन वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसी है, वहाँ पर हमारा फॉरेन ऑफिस है, इंडिया तक प्रधानमंत्री तक वो जो हैं वो अप्रोच करते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। पूरे वहाँ पर आप कह सकते हैं जर्मनी में प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग क्या कहते हैं ना, स्ट्राइक करनी शुरू कर देते हैं कि यार एक बच्ची को आप अपने माँ बाप से कैसे अलग कर सकते हो। ऐसे करके वहाँ पर पूरा एक कह लो कि एक कायोस, एक गड़बड़ी का माहौल पैदा हो जाता है। इधर जो इंडिया में जो हमारे फॉरेन ऑफिस वाले हैं, जब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो तक अपील करते हैं जर्मन कोर्ट को कि यार आप देखो क्या कर रहे हो, आप एक बच्ची को कैसे, वो कह रहे जी नहीं, हमने फैसला दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भावेश और धारा क्या करते हैं कि कुछ समय लिए इंडिया वापस आ जाते कि इंडिया आके वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पाएं ताकि उनकी बेटी को उनके हवाले किया जाए। लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जो सरकार है वहाँ की, जर्मनी की जहाँ अदालत है, वो टस से मस नहीं होती। इधर जो डिप्लोमेटिक जो प्रेशर डलवाया हुआ था दोनों पति पत्नी ने, वो जो मिनिस्टर जहाँ आप कह लो कि जिनके साथ राब्ता हुआ होगा हमारी सरकार का, जहाँ उनकी सरकार के साथ, वो कह रहे जी हमारी देश की जो अदालतें हैं वो आज़ाद हैं, हम उनके इंटरफेयर नहीं कर सकते उसके डिसीजन में। जो अदालत ने कह दिया, जो कुछ भी होगा अदालत के अंदर ही होगा, जहां उसके फैसले के अकॉर्डिंग होगा। अब ये कहानी ज़्यादा क्यों हाईलाइट हो रही थी कि अभी तक भी जो अरीहा है वो फॉस्टर पेरेंट्स के पास ही है और वो दोनों पति पत्नी कभी किसी चैनल के ऊपर जाके, कभी किसी न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते, वीडियो अपनी वायरल करवाते हैं कि देखो यार हमारे ऊपर दया करो, हमारा क्या कसूर है, हमने तो उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा के ही गलती कर ली, हम ना ही करवाते तो अच्छा था। अब माना जाए तो जो अरीहा है इस समय 5 साल के आसपास की हो गई है और हमारे जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने तो यहाँ तक भी रिक्वेस्ट की थी कि यार कम से कम ऐसे करो कि जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं, जहाँ देसी भाषा में उन्होंने बच्ची गोद जहाँ ऐसे रखा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए, आप उनको इंडियन फैमिली को दे दो, आप जर्मन फैमिली को ना दो, क्योंकि वो बच्ची जो है एक भारतीय एक कल्चर में माँ बाप की बच्ची है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्यों एक
जर्मन वहाँ पर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं वो इंडियन है। लेकिन भाई वो अगले कह रहे जी हमारी जो अदालतें वो आज़ाद हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। अभी जो भवेश और धारा की लेटेस्ट इंटरव्यू आई है, वो बेचारे रो रो के कह रहे हैं जी देखो हमें तो वहाँ पर मिलने की भी नहीं दे रहे। अब पहले 1 घंटा था, अब वो भी उन्होंने कम कर दिया। कई बार वो अपॉइंटमेंट हमारी कैंसिल कर देते हैं, कई बार वो कहते जी बच्ची ठीक नहीं है, और जब हम मिलते हैं तो हमें वो समझ नहीं आती। अब जो धारा है वो जर्मन सीख रही है बेचारी, जो उसकी माँ है, क्योंकि उसको बेटी को अब हिंदी पंजाबी किसने सिखानी थी, वो तो जर्मन बोलती है। अब 5 साल का बच्चा समझता है। अब वो बेचारी वहाँ पर जर्मनी में जर्मन भाषा सीख रही है कि ताकि हम बच्ची के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। और वो कह रहे हैं कि ये जो है बच्चे को हमारी संस्कृति के हिसाब से नहीं फॉस्टर पेरेंट्स पाल रहे, नहीं कुछ कर रहे। तो वो बेचारे अब कभी कहीं रो रहे हैं, कभी कहीं जाके अपनी दुहाई दे रहे हैं। लेकिन आज की डेट तक भी जब आप वीडियो देख रहे हैं, उनकी बच्ची उनके पास नहीं है। और ये जर्मन जो वहाँ की अदालत है उसके अकॉर्डिंग वो फॉस्टर पेरेंट्स के पास ही बच्ची वो पल बढ़ रही है। आगे अरिया का क्या भविष्य है ये किसी को कुछ नहीं पता। हमारी सरकारों ने भी जोर लगा लिया, भवेश और उन्होंने माँ बाप ने तो जोर लगाना ही था, जो कर सकते तो उन्होंने कर लिया, लेकिन टस से मस नहीं हो रही। अभी भी अरिया उनके पास ही है। आने वाले सालों में क्या होगा किसी को कुछ आइडिया नहीं। तो ये स्टोरी ने बहुत ज्यादा हाईलाइट पकड़ी थी अभी भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। अब ये जो थी एक यूनिक स्टोरी थी। आप सोचो कि एक बच्ची को हॉस्पिटल अगले लेके गए हैं, तो वो कह रहे हैं जी नहीं आपने कुछ ऐसा कुछ सीरियस हुआ है तो ये है तो वो माँ बाप बेचारे तरले मार रहे हैं। देखो ना, एक छोटी सी, आप कभी सोचते भी नहीं हो कि क्या होने वाला, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बाहर की कंट्रियों में ज़िंदगी जो है बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कि एक उन्होंने, उनसे गलती क्या हुई बेचारे, वो तो लेके गए थे हॉस्पिटल कि कोई रिस्क ना हो। अब आप ये बार बार मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोच के देखो कि माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसकी बच्ची किसी और के घर में पल रही है। आप सोचो क्या आप उस माँ का स्टेट हो सकता है, मेंटल स्टेट। और दोनों पति पत्नी बेचारे इधर उधर से भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपसे दोस्तों चाहता हूं कि आप अपनी राय जरूर देना। मैं आपकी वेट करूंगा आपके कमेंट्स की। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स रीड करके रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा अगली स्टोरी में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।